कुछ नहीं। बस ऐसे ही केस के बारे में ही सोच रहा हूँ। ये केस हमें देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। जितना हम इस केस में आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ही हम उलझते जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इस केस को सॉल्व कैसे करूं। हम दिन रात इस केस में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनके बारे में पता तक नहीं लगा पाए। जब भी हमारे पास कोई जानकारी आती है, कोई सबूत मिलता है, सामने कुछ और ही चीज आ जाती है। ज्यादातर प्यारेलाल के बारे में लोगों का कहना है कि वो बहुत शरीफ लड़का था, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात पे यकीन है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इतने सालों तक वो होटल पे काम करता रहा। कई लोगों ने उसे टॉर्चर किया, परेशान किया, उसका मजाक भी बनाया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। वो बस होटल पे आके अपना काम करता था और वापस अपने कमरे पे चला जाता था। लेकिन अब फोरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि कार में फिंगरप्रिंट प्यारेलाल के भी पाए गए। तब से उसका कुछ पता नहीं, नहीं उसके साथियों का पता है। अब सवाल यहां पे ये खड़ा हो जाता है कि आखिर प्यारेलाल उस कार में कर क्या रहा था। अगर उसके साथियों ने उसे मारा होता तो अब तक हमें वो मिल चुका होता, क्योंकि हम उन लोगों को सारे शहर में ढूंढ चुके हैं, कहीं भी उनका पता नहीं चला। सोचा था 7 दिन के भीतर इस केस को सॉल्व कर दूंगा। 10 दिन हो चुके हैं, ये केस और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। ऊपर से बहुत प्रेशर है, सर को रोजाना जवाब देना पड़ता है, खाना ठीक से नहीं खा पा रहा हूं। जब से मुझे ये केस मिला है इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मेरे दिमाग ने काम करना भी बंद कर दिया है, सोच खत्म हो गई है। अब तक हमें सिर्फ 3 लोग मिले हैं, सिर्फ 3 लोग। जैसे जैसे हम केस में आगे बढ़ते जा रहे हैं सामने बहुत कुछ आता जा रहा है। समझ में नहीं आता ये केस सॉल्व कैसे होगा। 10 दिन बीत चुके हैं। 10 दिन के भीतर अब तक हम ये पता नहीं लगा पाए वो लोग कौन थे और कहां चले गए। अगर एक बार हमारे हाथ प्यारेलाल लग जाता है तो ये केस हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है और वो इस केस की अहम कड़ी है। हमें कैसे भी कुछ भी करके उसे ढूंढना पड़ेगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली, लेकर आओ। रुको, मैं भी साथ में चलता हूँ, वहां डॉक्टर से बात भी कर लूंगा, ठीक रहेगा। गाड़ी निकालो।